नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में जनसंचार के माध्यम। जनसंचार क्या होता है, जनसंचार का क्या महत्व है और जनसंचार के बारे में बाकी सारी चीजें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे हिंदी व्याकरण के पार्ट में, यानी कि जो हमारे हिंदी व्याकरण का पार्ट होता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें जरूर आते हैं। और आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इजी हैं, बहुत ज्यादा सरल हैं और एक एक दो दो नंबर के ये आपके प्रश्न होते हैं, लेकिन कई बार इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी सारे जो प्रश्न हैं वो इस तरह से गलत हो जाते हैं। तो छोटे छोटे जो प्रश्न आज हम यहाँ पर करने वाले हैं वो सभी आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर, चाहे रफ कॉपी में नोट डाउन करें चाहे फेयर कॉपी में नोट डाउन करें, लेकिन आप इनको नोट डाउन जरूर करें एक बार एग्जाम से पहले। यानी कि जब आपका हिंदी का एग्जाम होता है उस टाइम पे आप जब तैयारी करते हैं उस टाइम पे आप एक बार अगर इन प्रश्नों को केवल पढ़ लेंगे तब भी आपको काफी सारी चीजें इसमें से समझ में आ जाएंगी और बोर्ड एग्जाम में आप इतना समय सोचने में वेस्ट नहीं करेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। तो बिल्कुल चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर जनसंचार से संबंधित काफी सारी बातें जो हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ी थी। सबसे पहले हमने संचार क्या होता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने संचार के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमारा क्लास 12 का जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स का जो प्रश्न है जनसंचार, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो जनसंचार क्या होता है, उसकी परिभाषा कि किस तरह से जनसंचार में हम संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, पहुंचाते हैं, वो हमने पढ़ा। और जनसंचार के माध्यम, और केवल कई बार हमें एक नंबर में केवल यही प्रश्न आता है कि जनसंचार के माध्यम बताइए। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सरल, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जनसंचार के माध्यम। तो जनसंचार के माध्यम में आपका आता है रेडियो, टेलीविजन, अखबार, सिनेमा, इंटरनेट। ये सारी चीजें आपको जनसंचार के बारे में, यानी कि कैसे इन सभी चीजों से आप इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और इसीलिए इसे जनसंचार कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं पर हमने यहाँ पर बात की थी। जनसंचार की विशेषताएं, जैसे जनसंचार के माध्यम से जो एक तरह से माध्यम, जो भी सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं या प्रसारित की जाती हैं, ये सभी जो है एक तरह से सार्वजनिक होती हैं। यानी कि इनमें ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई पर्सनल होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन सार्वजनिक होती है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन होता है, यानी कि इसको औपचारिक तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था इस माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल होते हैं। देखिए हमने ये द्वारपाल शब्द यहाँ पर प्रयोग किया कि इस पूरे एक तरह से बहुत बड़ा विस्तृत इसका क्षेत्र है और इस पूरी सामग्री को नियंत्रित करना, निर्धारित करना, ये इन द्वारपालों का काम है। यानी कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे नियंत्रित किया जाता है, ये सभी इसका काम है। दूसरा आता है आपका जनसंचार के कार्य। तो जनसंचार के कार्यों पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। सूचना देना, यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, शिक्षित करना, किसी विषय पर हमें शिक्षित करना, यानी कि किसी विषय की जानकारी हमें देना, नॉलेज हमें देना। नंबर 3 है मनोरंजन करना, यानी कि सूचना देने के साथ साथ, शिक्षित करने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करना। एजेंडा तय करना, एजेंडा तय करना यानी कि एक तरह से किसी के बारे में विचार बनाना।
ठीक है, निगरानी करना कि पूरे देश में या विश्व स्तर पर चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या और भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहां पर ये अपनी पूरी पूरी निगरानी बनाए रखता है कि कहां पर कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद आता है विचार विमर्श का मंच। आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स में ज्यादातर डिबेट्स जो होती हैं वही विचार विमर्श का एक तरह से मंच होता है। तो ये काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी और आज का हमारा टॉपिक मेन है जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, पत्रकारिता। अगला हमारा टॉपिक है पत्रकारिता। पत्रकारिता यानी कि जैसे हमने इससे पहले भी रिपोर्ट राइटिंग जो हमारा टॉपिक था कि पत्र लेखन, एक तरह से रिपोर्ट कैसे लिखे जाते हैं, एक तरह से हमने यहाँ पर बात की थी रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, प्रतिवेदन के बारे में। तो जो रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जो रिपोर्ट लिखते हैं, उनको पत्रकार कहते हैं। तो पत्रकारिता क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर में ये भी आता है। तो लिख लीजिए उत्तर, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए खबरों को आदान प्रदान करना, खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता, खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। देखिए 1 नंबर का आपका प्रश्न आता है और आप कई बार गलत उत्तर आप लिख देते हैं, तो इसको केवल आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार समझना है, केवल एक बार ढंग से पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आंसर लिखने के लिए। तो देखिए पत्रकारिता यानी कि प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 पहलू हैं। कौन कौन से 3 पहलू हैं? समाचार संकलन, दूसरा है आपका संपादन, तीसरा है आपका प्रकाशन। पत्रकारिता के 3 पहलू होते हैं, समाचार संकलन, संपादन और प्रकाशन। तो ये आप जरूर नोट डाउन करें और एक बार लिख लें। अगला आता है आपका रेडियो और टेलीविजन। तो देखिए रेडियो और टेलीविजन क्या है? संचार के माध्यम है। क्या है? संचार के माध्यम है। तो रेडियो क्या है? आपका रेडियो के बारे में समझ लेते हैं यहाँ पर। रेडियो, ठीक है, तो जो रेडियो है ये आपका एक ध्वनि माध्यम है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है।
रेडियो क्या है? एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता के प्रभाव के कारण इसमें एक अद्भुत शक्ति है और ये ध्वनि के तरंगों से देश के कोने कोने में ये पहुंचता है। और जैसे आकाशवाणी हो गए, एफएम चैनल्स हो गए, बीबीसी हो गए और वॉइस ऑफ अमेरिका और मॉस्को आदि रेडियो के अनेक केंद्र हैं, बहुत सारे केंद्र हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप रेडियो सुनते हैं, एफएम रेडियो, ठीक है, एफएम रेडियो पे अब बहुत सारे अलग अलग चैनल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जैसे एफएम 98.3 या 100.3, ऐसे ऐसे ये चैनल्स आपके इसमें होते हैं बहुत सारे। और देखिए उसके बाद आता है आपका टेलीविजन। टेलीविजन टेलीविजन क्या होता है? टेलीविजन संचार का सर्वाधिक ताकतवर टेलीविजन संचार का सर्वाधिक ताकतवर व लोकप्रिय माध्यम है। टेलीविजन जो है संचार का सर्वाधिक ताकतवर और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें दोनों चीजें, जैसे हमने रेडियो में लिखा ये एक ध्वनि माध्यम है, तो इसमें शब्द, ध्वनि, दृश्य का मेल होता है। यानी कि इसमें सारी चीजें आपको एक साथ, आपको दृश्य भी दिखाई देगा, आपको ध्वनि भी दिखाई देगी और साथ ही आपने देखा होगा कि नीचे आपको शब्द भी लिखे हुए कोई भी आप टेलीविजन में कोई भी आप सीरियल देखते हैं या कोई भी चीज आप देखते हैं तो उसमें आपको नीचे जो है वर्डिंग्स भी दिखाई देती है। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई वो भी आप लिख सकते हैं। भारत में इसकी शुरुआत भारत में इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 1959 को हुई और 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था में दुनिया भर में युद्ध का सीधा प्रसारण किया गया। देखिए चैनल आपका टीवी तो पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो इसका सीधा प्रसारण लाइव जो इसको किया गया वो 1991 में किया गया। और आज भारत में अब तो खैर एक तरह से 1000 से ज्यादा चैनल्स हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 400 से ज्यादा चैनल पूरे भारत में प्रसारित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने रेडियो भी यहाँ पे जान लिया, टेलीविजन भी जान लिया। सबसे मेन जो आपका प्रश्न आता है, सबसे मेन आपके बोर्ड एग्जाम्स का, वो है आपका एक प्रश्न भी आप लिख सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटरनेट का महत्व। इंटरनेट का महत्व, ठीक है।
इस तरह से। और दूसरा आपका प्रश्न इस तरह से आता है कि इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम, इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों? इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों? तो ये आपका सबसे मेन जो है बोर्ड एग्जाम्स का प्रश्न है कि इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम क्यों कहा जाता है। देखिए, 1 या 2 नंबर का आपका ये प्रश्न आएगा और आपने बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छे से इसका उत्तर देना है, बहुत अच्छे से आपने इसको लिखना है। और तो इस तरह से आप लिखेंगे, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है। देखिए कैसे आप इसका उत्तर लिखेंगे कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो प्रिंट मीडिया होता है, रेडियो, टेलीविजन, किताब या सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय, आपने इंटरनेट में हम कोई भी चीज, चाहे वो रेडियो से रिलेटेड हो, टेलीविजन से जुड़ी हुई हो, बुक्स से जुड़ी हुई हो, सिनेमा से जुड़ी हुई हो, और यहाँ तक कि डिक्शनरी, पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद होते हैं। और दूसरा, इसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। यानी कि आप जैसे कोई भी आप लेटर की बात करते हैं, हम चिट्ठियों की बात करते हैं, पुराने जमाने में जैसे चिट्ठियां होती थी, तो अगर इस महीने लिखी है तो वो अगले 2-3 महीने में वो अपने गंतव्य तक पहुंचती थी। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे पहिया आया, घोड़े आए, या अलग अलग तरह से लोगों ने संदेश पहुंचाने का काम किया। और उसके बावजूद भी जब रेल आई तब भी ऐसा था कि चीजें पहुंचने में, लेटर्स पहुंचने में काफी ज्यादा समय जो है वो लग जाया करता था। लेकिन जब से इंटरनेट आया, देखिए लेटर, उसके बाद काफी चीजों में बदलाव हुआ, सुपरफास्ट ट्रेनें बन गई, काफी चीजें हो गई। लेकिन जब से इंटरनेट हमारे एक तरह से जीवन में आया, तब से एक तरह से जो हमारी चीजें हैं, अगर हमें किसी को कोई लेटर करना है, कोई मेल करना है, तो ये सेकंड्स का काम होता है कि आप इधर मेल टाइप करें, आपने सेंड का बटन दबाया और अगले कुछ सेकंड्स में आप दुनिया के किसी भी कोने में मेल कर सकते हैं, अपना पत्र, अपना लेटर भेज सकते हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए अपने परिवार के जन से, फैमिली मेंबर्स से आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप ऑफिस की बातें, कोई भी जो मेल है, कोई भी बातें हैं, मीटिंग्स हैं, वो आप कर सकते हैं। तो एक तरह से इंटरनेट जो है एक से अंतरक्रियात्मक माध्यम है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल भी मूक दर्शक नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे आप टीवी देखते हैं तो आप टीवी को कुछ कह नहीं सकते। आप टीवी में, आपको दृश्य श्रव्य माध्यम है, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आप उसमें मूक दर्शक हैं। आप चुपचाप बैठ के केवल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में आप मूक दर्शक नहीं होते। इसमें आप बहस कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने व्लॉग्स के जरिए। आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, या बहुत सारे ऐप्स ऐसे हो गए हैं जिसपे जो लोग हैं वो डायरेक्ट लाइव चैट करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, या अपने व्लॉग्स बनाकर अपलोड करते हैं। घर का एक एक, देखिए जो आजकल के बच्चे खास तौर पर बहुत सारे, उनको व्लॉग्स बनाने का बहुत शौक हो गया है। वो हर एक चीज का व्लॉग बनाकर, आप देखेंगे इंटरनेट पे आप जो भी डालेंगे, आप कुछ भी अगर इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उस पे आपको एक सर्च पे आपको उसकी 1000 वीडियोस खुलकर मिल जाती हैं, अलग अलग तरह की। तो यही है इंटरनेट।
तो एक बार इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। रफ नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया यानी कि जैसे न्यूज़पेपर, ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, और यहां तक कि पुस्तकालय। और आज के टाइम में तो आपकी शॉप, आपकी दुकान भी आपका फोन ही है, आपका इंटरनेट ही है। आप अपने हाथ में अपने फोन से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपका किचन भी वही है, आपकी नियर मार्केट जो है वो भी वही बन गया है। हर एक चीज अब इंटरनेट पे मौजूद है। अगर आपको आज खाना बनाने का मन नहीं है तो आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं अपने नियरेस्ट रेस्टोरेंट से, अपने नियरेस्ट होटल से, केवल कुछ एप्स के द्वारा, कुछ जो फेमस एप्स हैं उनके द्वारा आप अपने आसपास की जगहों से खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप शॉपिंग कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप बिजी हैं, आपको घर पर टाइम नहीं है, आपको मार्केट की भीड़ में नहीं जाना है, तो आप अपने घर बैठे अपने ग्रोसरी से लेकर, अपने कपड़ों से लेकर, अपने हाउस होल्ड जो आपका सामान है, जो आपके घर का सामान है जरूरी, उससे लेकर आप कोई भी चीज आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं। तो इस तरह से कि आप इसके आगे आदि लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतनी सारी चीजें अब इंटरनेट पर मौजूद हैं। आदि के सारे गुण मौजूद हैं, सारे गुण मौजूद है कि इसकी पहुंच और इसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। ये आपको सब पता है कि इसमें सारे माध्यमों का समागम है। और ये लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको आप लिखेंगे कि यह एक यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। अंतरक्रियात्मक यानी कि यहां पर अगली पंक्ति में आप लिखेंगे कि यहां पर आप मूक दर्शक नहीं हैं, इसमें आप मूक दर्शक नहीं है, ठीक है, इसमें आप मूक दर्शक नहीं है, आप बहस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो यहाँ पर मैंने लिखे। इसके बाद आप बहुत सारी बातें इसमें लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप हर एक सामान इंटरनेट से मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। और दूसरा कि इसने पूरे विश्व को एक गांव में बदल दिया है। और दूसरा, इंटरनेट में आप इसके देखिए हर चीज के कोई भी चीज है,
जिसकी एक्सेस, कोई भी चीज की एक्सेस जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती। यानी कि जैसे आपने यहाँ पर एक आपने यहाँ पर कहावत सुनी होगी कि कोई भी चीज जो है वो ज्यादा भी, यानी कि वो एक बैलेंस स्टेट पे होनी चाहिए। तो जैसे इंटरनेट के बारे में हमने यहाँ पर बात की, काफी अच्छी चीजें हमने यहाँ पर शेयर की, लेकिन आप देखेंगे कि इंटरनेट का कोई जो बुरा प्रभाव है वो भी उतना ही ज्यादा है जितना अच्छा प्रभाव है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से समाज में जो नैतिकता है, समाज की जो बच्चों के अंदर एक तरह से नैतिकता है, बच्चों के अंदर जो एक तरह से बहुत ज्यादा जल्दी इसके यूज से बच्चे जो है टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, उनको सारी चीजें पता होती हैं और सारी एक तरह से नैतिकता जो है समाज में से समाप्त हो रही है इसके एक्सेस, इसके दुरुपयोग से, इंटरनेट के दुरुपयोग से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बहुत सारी बातें लिख सकते हैं इसके बाद, क्योंकि ये आपका प्रश्न जो है वो 1 से 2 नंबर का ही आता है, तो इसमें आपको अगर आप लिखेंगे वो दूसरा पहलू भी तो ज्यादा आपका अच्छा रहेगा। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा एक प्रश्न जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, जो है जन संचार के माध्यमों के लाभ व हानि। जनसंचार के माध्यमों के लाभ व हानि। आपने जनसंचार के जो माध्यम है उसके लाभ और हानि बतानी है। तो लाभ क्या है? सबसे पहले लाभ हम लिख लेते हैं, जनसंचार के माध्यमों के लाभ। पहले पॉजिटिव चीजों को हम लेंगे, तो लाभ क्या क्या है जनसंचार के माध्यमों के? पहला तो यह हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो चुका है। जीवन में शामिल हो गया है। तो अभी हमने यहाँ पर जनसंचार के माध्यम क्या है वो बताया था। तो जनसंचार के माध्यम क्या है? रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है और इंटरनेट है। तो आज के टाइम में आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास ना तो टेलीविजन है, ना ही रेडियो है, ना ही न्यूज़पेपर है, और सबसे मेन पार्ट जो आपके हाथ पे मोबाइल, आपके हाथ में भले ही पैसा ना हो, अपनी जरूरत का सामान ना हो, आपके पास अगर मोबाइल है तो आप खुश हैं। तो मोबाइल जो सबसे मेन चीज है जिसमें इंटरनेट है और जिससे आप अपने रिलेटिव से, मित्रों से, अपने परिवारजनों से बातचीत करते हैं, अगर ना हो तो कैसा हमारा जीवन होगा आप कल्पना कर सकते हैं। अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना इंटरनेट के, सबसे मेन बात, कभी हमारे फोन में अगर इंटरनेट खत्म हो भी जाता है तो वो दिन ऐसा लगता है कि आज हमारे पास कुछ नहीं है। आज एक तरह से काम खत्म हो गए सारे, कुछ काम ही नहीं है हमारे पास। तो ये दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है कि आपका जो टेलीविजन है या आपका न्यूज़पेपर है, आपका जो रेडियो है और खास तौर पर आपका जो इंटरनेट है। दूसरा है यहाँ पर धर्म से लेकर सेहत की जानकारी मिल रही है। यहाँ पर आपको हर चीज से जुड़ी हुई, चाहे वो धर्म से जुड़ी हो, धर्म से लेकर सेहत
तक की जानकारी मिल रही है। अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में पता करना है, किसी भी चीज के बारे में कि आप अपने आप को कौन सी बीमारी से कैसे आप बचा सकते हैं, क्या क्या घरेलू उपाय हैं, कौन कौन सी दवाई आपको लेनी चाहिए, या धर्म से लेकर कि कब हमारा त्योहार, कौन सा त्योहार किस समय पर पड़ रहा है, किस समय पर श्राद्ध है, किस समय पर अमावस्या है, किस समय पर पूर्णमासी है, सब चीजों की आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आपको सेकंड्स में सारी जानकारियां जो है मिल जाती है। और इससे सबसे क्या हुआ है कि इससे मानव जीवन सरल, समर्थ व सक्रिय हुआ है। सरल, समर्थ और सक्रिय हुआ है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, सूचनाओं व जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक मजबूती मिली है। प्रक्रिया को मजबूती मिली है। ठीक है। और दूसरा, सरकारी कामकाज पर निगरानी बढ़ी है। आपने देखा होगा कि जो सरकारी कामकाज होते थे पहले, वो बहुत ही उनका एक तरह से काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग तरीका था काम करने का। लेकिन अब काफी सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं। अब तरीका बदल गया है क्योंकि सारी चीजें फास्ट होने लगी हैं। पहले सरकारी काम में जो अगर आप आज एक एप्लीकेशन देते हैं तो वो लगभग 10 दिनों में, महीनों में, 2 महीने में वो काम पूरा होता था, कभी कभी सालों भी लग जाया करते थे। लेकिन अब इस इंटरनेट, इस जनसंचार के माध्यम के कारण अगर आपको किसी भी कार्यालय से, किसी भी विभाग से, किसी भी जगह से कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, या आपका कोई काम है, कोई शिकायत है, तो आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम, अपनी शिकायत के लिए मेल कर सकते हैं, लेटर डाल सकते हैं इंटरनेट के जरिए, और आपकी समस्या समाधान करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने जनसंचार के माध्यमों का केवल लाभ डिस्कस किया है। आपके आज का होमवर्क है कि आप जनसंचार के माध्यमों की जो हानियां हैं वो होमवर्क में लिखकर लाएंगे, क्योंकि अब जब तक आपने जितने लाभ पढ़े हैं उनको देखकर आपको हानियां भी समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या हानियां हैं। और इससे क्या होगा कि आपने जितना कुछ आज पढ़ा है आप उसको घर पर एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, और साथ ही आपका जो आज का होमवर्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको खुद से आंसर लिखना भी आपको आ जाएगा। तो बिल्कुल आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।